मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो है संज्ञा पर आधारित एमसीक्यू है। लगभग इसमें 50 एमसीक्यू के आसपास है जो संज्ञा पर आधारित है और पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं एग्जाम, तो उनसे रिलेटेड ये तैयार किया गया है। और आने वाले एग्जाम रीट के लिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसे बीच में मिस मत करना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक एक जातिवाचक जातिवाचक। व्यक्तिवाचक कैसे हो गया? तो व्यक्तिवाचक में किसी का नाम हो जाता है, एक मतलब स्पेशल किसी एक पुल्लिंग, मतलब कि किसी एक के होने का दर्शाया जाता है, एक वचन होती है ये हमेशा। और द्रव्यवाचक में वे होती है जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, जो एक तरल पदार्थ है और द्रव्य के रूप में है, उन्हें द्रव्यवाचक कहा जाता है संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिनमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। और भाववाचक जिसमें अपनी भावनाओं का, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई आपके तेल, कबूतर एक जाति है, ईर्ष्या एक भाव है और शेर एक जाति है। अगर कोई स्पेशल नाम होता है इनका तो वो होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु ये एक जातिवाचक। शेर, कबूतर, हिमालय, गंगा, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो शेर, कबूतर, हिमालय और गंगा, शेर और कबूतर ये तो जातिवाचक हो, हिमालय और गंगा ये हो गई आपके व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन है वो आपके जातिवाचक भी राइट है और व्यक्तिवाचक भी राइट है। तो ये दोनों ऑप्शन राइट है। व्यक्तिवाचक इसमें मतलब कह सकते हैं ए और सी, दोनों ऑप्शन राइट है। इसमें सारे ऑप्शन लिखे हुए नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा थकावट है, जो कि थकान शब्द से बनी। और बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। आलस्य एक विशेषण है और बुराई भी एक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण है? तो लाल है वो एक विशेषण। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो कक्षा आपके समूह की बात करती है। कक्षा में कौन बैठते हैं? बच्चे बैठते हैं। और बच्चे कोई एक नहीं होता, उनका 30-40 का ग्रुप होता है। तो वो आपको ग्रुप मतलब कि आपका ग्रुप हो गया समूह है। तो कक्षा से आपका मतलब हो गया समूहवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। सबसे पहले हो गया व्यक्तिवाचक, फिर हो गया जाति, फिर हो गया आपके भाववाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद नहीं है। तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ये तीनों व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है। और भाववाचक संज्ञा जो व्युत्पत्ति के आधार पर इसका भेद नहीं। मानव की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मानव की भाववाचक संज्ञा है मानवता। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मनुष्यता, ये हो गई भाववाचक। डकैत का भाववाचक रूप क्या है? तो डकैत का भाववाचक रूप है डकैती। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। और इसी जगह राम हो जाता, मोहन हो जाता, सोहन हो जाता, तो वो हो जाती है आपके व्यक्तिवाचक से। और अगर समूह की बात करें तो सेना हो गई, कक्षा हो गई, टोली हो गई। और भाववाचक की बात करें तो ये हो गया बुढ़ापा, ये आपके हो गई भाववाचक। प्रेम, ईर्ष्या, लोभ, मोह किसके उदाहरण है? तो ये आपके सारे भाववाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो खट्टाई द्रव्यवाचक नहीं है, मिठाई नहीं है, अंडा नहीं है, दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, जो भी तरल पदार्थ है वो एक द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, तांबा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा पहचानिए। आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। अनुशासन एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जागरण किससे बनता है? जागरण बनता है जागृत से। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक सभा समूहवाचक, कक्षा समूहवाचक, भीड़ समूहवाचक, दौड़ है वो आपके समूहवाचक संज्ञा नहीं है। शेषव किस संज्ञा से आता है? तो शेषव आता है आपके भाववाचक संज्ञा। रावण दूसरा किस संज्ञा का उदाहरण? तो रावण एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। भारत का नेपोलियन, या नेपोलियन किस संज्ञा के रूप में? तो यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। शरीर के अंग, नाक, कान आदि किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा। चिंता किस संज्ञा में आती है? तो चिंता आती है आपके भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। मां सरस्वती की कृपा से आप ये क्लास अच्छी चल रही है अभी तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सुंदर की भाववाचक संज्ञा कौन सी हो सकती है?
तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता और सौंदर्य, ये दोनों ही हो सकती है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन राइट है। जय चिंदो किस प्रकार की संज्ञा है? तो जय चिंदो किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक जातिवाचक। शहर और लखनऊ कर्म से किस संज्ञा के उदाहरण है? शहर और लखनऊ लगभग जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा हो गई शहर, और आपके ये व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष में नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो कहने का मतलब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। बड़े बड़ाई ना करे बड़े किस रूप में? तो ये बड़े हैं वो आपके संज्ञा के रूप। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला सही विकल्प है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लखनऊ व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, पर भाववाचक है बुढ़ापा। ममता भाववाचक हो गई। कृष्ण व्यक्तिवाचक, कामायनी व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक हो गया। राम रामचरितमानस और गंगा, इस प्रकार ये डी ऑप्शन है वो आपके राइट है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा। राज्यपाल किस प्रकार की संज्ञा है? तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा। शैशव और बुढ़ापा किसके उदाहरण है? तो शैशव और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक संज्ञाओं का सही रूप है तो अमीरी, गरीबी, मिठास। मिठास एक भाववाचक है, गरीब जातिवाचक। जवानी, खटास, पुस्तक, पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। कड़वाहट, बुढ़ापा, रसीला, उन्नति। उन्नति शब्द विशेषण है। धैर्य, चालाक, एक सेकंड सॉरी, उन्नति विशेषण नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। और धैर्य, चालाकी, सूर्य, सूर्य आपके हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें ये सूर्य नहीं होगा। और उन्नति राइट है इस प्रकार से। हाँ, रसीला, कड़वा, बुढ़ापा, उन्नति सही है, सी राइट है। संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? तो संख्या के मुख्य भेद है वो आपके तीन हो गया। आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, इससे पहले व्यक्तिवाचक हो गई, फिर आपके लास्ट में भाववाचक। फिर इनके दो रूप हो गए, एक समूहवाचक और एक हो गया द्रव्यवाचक। ये आपके टोटल कुल मिला के पूछे तो कुल भेद है वो 5 है आपके, और मुख्य भेद की अगर बात करें तो वो 3 है। संज्ञा के कुल भेद कितने हैं? संज्ञा के कुल भेद है वो आपके 5 है। और संज्ञा खुद शब्द है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बगुला जाति हो गई, लड़का भी जाति हो गई, डाकू भी जाति, आनंद, आनंद मतलब एक स्थिति है जो अपनी भावनाओं के रूप में प्रकट होती है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा। घर किस प्रकार की संज्ञा है? तो घर आपके हो गई जातिवाचक संज्ञा। निज, निजता, निजत्व किससे बनना है? तो निजत्व बना है निज से। और निज एक होता है सर्वनाम। निज यानी मैं, मेरा के प्रयोग में होता है, इसके प्रयोग में होता है, तो स्वयं ये एक सर्वनाम है निज। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपके पढ़ाई, पढ़ना, लिखना, दान, ममता, ममता ये शब्द है मम से बना, ममता। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से कमाना ये क्रिया है, लड़ना क्रिया है, पढ़ाई भी क्रिया है, भला, भलाई ये एक भाववाचक। दानव से बनी भाववाचक संज्ञा है दानवीपन, दानवी, दानवता, ये दानवता है वो भाववाचक संज्ञा है। कोयला किस प्रकार की संज्ञा है? तो कोयला आपकी जाति पर जातिवाचक संज्ञा है। विद्वान से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो विद्वानी नहीं होगा, विदुषी नहीं होगा, विद्वता होगा। और विदुषी आपके इसका विलोम शब्द है ये वाला। और विद्या ये भी नहीं। धोखा किस प्रकार की संज्ञा है? धोखा आपके हो गए भाववाचक। जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द है वो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, और अवयव है वो जैसे के तैसे रहते हैं। मधुर से बनी भाववाचक संख्या है मधुरता या माधुर्य। मधुर से बनी भाववाचक संज्ञा है माधुर्य। लड़का में प्रत्यय जोड़ने पर कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो लड़का में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है लड़कपन। क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्रोध आपके भाववाचक संज्ञा है। और बाजार किस प्रकार की संज्ञा है? तो बाजार आपकी हो गई समूहवाचक, क्योंकि यहाँ पर लोगों का समूह होता है बाजार में, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिलेक्शन के आप बोर्ड में काफी नजदीक हो, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से सीरियस हो। और इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।